ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा में 230 से ज्यादा लोगों की मौत। दो ट्रेनों के आमने सामने से टक्कर होने के कारण हुआ हादसा। मालगाड़ी से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस। देखिए, तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहनगा बाजार के पास शाम 7:20 पर यह हादसा हुआ, जिसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना ज्यादा भयानक रहा है। बालासोर में बहनगा बाजार स्टेशन के पास हादसे का शिकार हुई 3 ट्रेनें। शाम करीब 7:20 पर हुआ दर्दनाक हादसा। बोगियों से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस। मालगाड़ी से टकराने के बाद डिब्बे पलट गए। मालगाड़ी से टकराने के बाद बगल वाली पटरी पर पलटे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे। इस हादसे में अब तक 230 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तमाम टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। हादसे के बाद ट्रेन के डिब्बों पर चढ़ा इंजन। ट्रेन के अंदर दिखा खौफनाक मंजर। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। 300 से ज्यादा पहुंच सकती है मृतकों की संख्या। हादसे में करीब 900 लोग बुरी तरह से घायल। अभी और बढ़ सकती है घायलों की संख्या, रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी। ट्रेन की बोगियों में फंसे लोगों को निकालने में जुटी रेस्क्यू टीमें। गैस कटर से बोगियों को काटने में आ रही है परेशानी। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। हादसे में दोनों ट्रेनों की करीब 17 बोगियां पटरी से उतरी। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों की बोगियों को काटकर यात्रियों को निकालने में जुटी रेस्क्यू टीमें। रात भर जारी रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सुबह भी लगातार चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कोशिश यही कि लोगों को जल्द से जल्द यहां से निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस की कई टीमें तैनात। हादसे के बाद अब तक 700 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। घायलों के लिए देवदूत बनी रेस्क्यू टीम। ओडिशा के 7 जिलों के प्राइवेट अस्पतालों को भी किया गया अलर्ट। घटनास्थल पर स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें तैनात। घायलों को अस्पताल पहुंचाने में लगी 60 से ज्यादा एम्बुलेंस। घायलों की संख्या ज्यादा होने के कारण बसें भी लगाई गई। घायलों को सोरो, गोपालपुर और खांटापाड़ा के सरकारी अस्पतालों में कराया गया भर्ती। कई लोगों को बालासोर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। बालासोर के आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। अभी और बढ़ सकती है घायलों की संख्या। बालासोर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर हुआ हादसा, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में हुई देरी। 3 ट्रेनें हुई हादसे का शिकार। कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट और एक मालगाड़ी में हुई टक्कर। हादसे के बाद कई ट्रेनों को किया गया रद्द। कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर्स। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा प्रशासन। ओडिशा रेल हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट करके लिखा, ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, दुर्घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है।
पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात करके ली हादसे की पूरी जानकारी। लगातार अधिकारियों के संपर्क में है अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली चोटिल लोगों को मिलेगी 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर जताया दुख। ट्वीट करके लिखा, रेल दुर्घटना बेहद पीड़ादायक, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। सीएम नवीन पटनायक ने विशेष राहत आयुक्त के साथ की दुर्घटना की स्थिति और बचाव कार्यों की समीक्षा। सीएम नवीन पटनायक ने कहा, दुर्घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य प्रभावित लोगों को दी जा रही है हर संभव मदद। बालासोर पहुंचे सीएम नवीन पटनायक। थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंचकर लेंगे राहत और बचाव कार्य का जायजा। सीएम नवीन पटनायक पल पल ले रहे हालात की जानकारी सीएम कंट्रोल रूम से ली जा रही है अपडेट। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक का दिया आदेश। ओडिशा में आज नहीं मनाया जाएगा कोई उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ओडिशा ट्रेन हादसे पर जताया दुख। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बालासोर ट्रेन हादसे पर जताया दुख। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट किया, हादसे पर जताया दुख। ट्वीट करके लिखा, ईश्वर सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। ट्रेन हादसे पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी जताया दुख। कहा, हालात की लगातार कर रहे हैं निगरानी। अमेरिकी विदेश विभाग के मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर शोक व्यक्त किया। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना का बयान। कहा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात, 600 से 700 रेस्क्यू फोर्स मौके पर मौजूद। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने कहा, राहत और बचाव कार्य को देखने के लिए मौके पर डीएम, एसपी और आईजी। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चेन्नई रेलवे स्टेशन पर बनाई गई हेल्प डेस्क। बालासोर और भद्रक के विधायक और सांसद घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों की हरसंभव मदद करने की कोशिश। ओडिशा फायर सर्विसेज के डीजी सुधांशु सारंगी का बयान। कहा, अब तक 200 से ज्यादा शवों को निकाला गया और बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। फायर सर्विसेज के डीजी सुधांशु सारंगी ने कहा, राहत बचाव कार्य में लगी हुई कई टीमें, अब तक 700 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों को भी किया गया तैनात। फायर ब्रिगेड के 250 अधिकारी मौके पर मौजूद। मौके पर करीब 80 डॉक्टर मौजूद। अब तक 700 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज कुमार ने कहा, ट्रेन की बोगियों में की जा रही है लोगों की खोज। डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही है मदद। भद्रक के डीएम बलिराम बोंदर का बयान। का सरकारी और निजी अस्पतालों में चल रहा है घायलों का इलाज। चेन्नई पुलिस महानिदेशक संदीप मित्तल ने कहा, लोगों को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बालासोर के फकीर मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में की घायलों से मिलकर हालचाल जाना। और बालासोर में भयानक ट्रेन दुर्घटना के बाद गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का समारोह किया गया रद्द।